हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी सिद्धेश पलटनकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 192 दैट इज़ टीडीएस ऑन सैलरी। मैं आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस सेक्शन के अंदर ऑन डे टू डे बेसिस प्रैक्टिस करते हैं। सो आज हम ये सेक्शन पढ़ने वाले हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। आपको टैक्स स्लैब पता ही होगा, जो 4 लाख, जो अभी नया टैक्स स्लैब है अप टू 4 लाख नील, देन 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 lakhs 10%, 12 lakhs to 16 lakhs 15%, 16 lakhs to 20 lakhs 20%, 20 lakhs to 24 lakhs 25% एंड अबाउट 24 lakhs 30%। तो सैलरी का टीडीएस कोई ऐसा स्पेसिफिक रेट नहीं है, आपको एवरेज टैक्स रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। ठीक है, सो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। किसका डिडक्ट करेगा? एम्प्लॉय का डिडक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड, अगर एम्प्लॉय को 115 बीएससी ऑप्ट करना है, नहीं करना है, तो उसे अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता है तो एम्प्लॉयर बाय डिफ़ॉल्ट 115 बीएससी ऑप्ट कर लेगा। ठीक है। अभी एक और हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट दे, तो इसमें ऑप्शन है कि एम्प्लॉयर खुद उस परक्विजिट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे, या एम्प्लॉय के टोटल इनकम के अंदर ऐड करके एम्प्लॉय उस टीडीएस डिडक्ट करे एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स के अंदर। ओके, अभी एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। अगर किसी मिस्टर ए है जिसकी ग्रॉस सैलरी है 15 लाख रुपीज़, एम्प्लॉयर ने उसे परक्विजिट दिया 2 लाख रुपए का, तो अब ये कितना हो गया? 17 लाख रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 75,000 कर दिया गया है। तो 17 लाख माइनस 75,000 कितना होगा? 16 लाख 25,000। अभी 16 लाख 25,000 इज अबाउट 12 लाख, और 12 लाख तो अभी फाइनेंशियल 25-26 में टैक्सेबल है। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स अभी आपको जो 12 लाख अबव है 16 लाख तक, वहाँ पर आपको 15% लगने वाला है। सो ये 4 लाख का जो है 16 लाख माइनस 12 लाख 4 लाख आएगा, इसके ऊपर 15% 60,000, बचा हुआ 25,000 इसके ऊपर 20% लगेगा जो आएगा 5,000। सो 60,000 प्लस 5,000 65,000। इसके ऊपर आपको अगर किसी का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो सरचार्ज इंक्लूड करना है, देन सेस एप्लीकेबल करना है। सरचार्ज तो एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। सो 65,000 प्लस आपको 4% सेस करना है, ये आ जाएगा 67,600 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी थी? 16,25,000 रुपया इंटू 100। तो मोटा मोटा एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या आएगा? 4.16%। अभी आपको 4.16% के हिसाब से आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, और इसे 12 मंथ में आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। ड्यू डेट क्या होती है? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, भूलना नहीं सरचार्ज सेज ऐड करना है, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ टैक्स के भरोसे ही टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। अभी अगर एम्प्लॉयर खुद होकर उस परक्विजिट के ऊपर टैक्स जमा करवा दे तो एम्प्लॉय उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, एम्प्लॉय के टोटल इनकम में वो ऐड नहीं होगा। करेक्ट। साथ ही अभी एक जब एम्प्लॉय को परक्विजिट देगा तो फॉर्म 12 BA के अंदर उसको बताना है कि हाँ, मैंने इतना वैल्यू का परक्विजिट एम्प्लॉय को ग्रांट किया है। ओके, देन आफ्टर दैट और इसके अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको नेक्स्ट ऑफ द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको इसको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। एंड हाँ, एम्प्लॉयर अगर कोई एम्प्लॉय एक फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरी जगह जॉब करता था, फिर वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास आता है, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कि वो अपने न्यू एम्प्लॉयर को अपने पास्ट एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स शेयर करे, क्योंकि उसके बाद ही न्यू एम्प्लॉय जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो उस सारे कैलकुलेशंस कंसीडर करेगा एंड देन टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, आई होप मैंने सैलरी के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। टीडीएस कैसा डिडक्ट करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।